प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। देखो, जब आप सच्चाई देखने लगते हो तब उस चीज में जो गलत बात थी, जो दुख था, तकलीफ थी, वो निकलना शुरू हो जाती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं,
झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। देखो, जब आप सच्चाई देखने लगते हो तब उस चीज में जो गलत बात थी, जो दुख था, तकलीफ थी, वो निकलना शुरू हो जाती है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती। इंसान ही शक्ति देता है। आप जिस चीज को देखते हो उसको शक्ति देते हो। आप गणेश उत्सव मनाना चाहते हैं, घर पर गणेश की मूर्ति लाना चाहते हैं, आप दुकान पर जाते हैं, वहाँ कितनी मूर्तियाँ होती है। सभी को देखकर क्या लगता है? श्रद्धा नहीं है तभी। मगर जैसे ही आपने एक सिलेक्ट की, जैसे ही एक मूर्त आपने फोकस की, हाँ ये लेकर जाएंगे, तो श्रद्धा आना शुरू हो जाती है। अब उसी में पूरा प्रेम जागने लगता है। अब 10 दिन आप उसको घर पर रखते हो, कैसे आप विसर्जन कर कर आते हो, क्योंकि अब फोकस, अब 10 दिन आप उसी मूर्त को देखने वाले। ये हमारी, ये मूर्त हमारी। अब ये शक्ति आप दे रहे। आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वो शक्ति प्राप्त करती है। दुख को कैसे देखते हो? दुख बढ़ता है या सुख निकलता है उसमें से? हर दुख में उपहार होता है। आप उस दुख के अंदर उपहार जो छिपा हुआ है, अगर उसको देखोगे तो वो प्रकट होगा। अगर उस दुख में आप परेशानी देखोगे तो शान से परे हो जाओगे। परेशान का अर्थ ही क्या है? शान से परे। शान में कौन जीता है? जिसे पता चल गया कि शान कहाँ पर है। जब हम तेजस्थान पर जाते हैं, जब हम अपने हृदय पर जाते हैं, तब हम शान से जीते हैं। हेड में जब आ जाते हैं तो हम अपने आप को लिमिटेड मान लेते हैं। शरीर की जो आउटलाइन है, इसके अंदर जो भी वो मैं, इसके बाहर जो भी कोई और, इसके अंदर जो है वही सिर्फ मैं का लेवल लगते ही वह चीज़ जो बहुत बड़ी थी, विस्तार था, आकाश था, आसमानी था, वो लिमिटेड हो जाता है। तो क्या हुआ? आपने दुख के अंदर छुपे हुए उपहार को देखा, उपहार प्रकट हो गया। दुख के अंदर छुपी हुई सीख को देखा, सीख, तो सीख प्रकट हो गई। दुख के अंदर छुपी सीढ़ी को देखा, सीढ़ी प्रकट हो गई। दुख के अंदर छुपी चुनौती को देखा, चुनौती प्रकट हो गई। और आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया विश्व में, चुनौती को स्वीकार किया। क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? इस दुख में ये चुनौती आई है, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? जैसे ही स्वीकार किया, दुख ने आपको वो चुनौती दी, दुख ने आपको सीख दी, दुख आपके लिए सीढ़ी बन गया, उपहार बन गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।